नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लैग्रेंज पॉइंट क्या है। दोस्तों, लैग्रेंज पॉइंट को हम पार्किंग स्पेस कहते हैं। अंतरिक्ष का पार्किंग स्पेस कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट को। तो चलिए समझते हैं लैग्रेंज पॉइंट है क्या। दोस्तों, लैग्रेंज पॉइंट 5 प्रकार के होते हैं: L1, L2, L3, L4 एंड L5। लैग्रेंज पॉइंट दो ऑब्जेक्ट के बीच में मतलब हमेशा दो भारी ऑब्जेक्ट के बीच में पाया जाता है लैग्रेंज पॉइंट। चलिए इसको समझते हैं। मान लो कि ये दो ऑब्जेक्ट है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण फोर्स। ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसको इधर खींच रही होगी और ये ऑब्जेक्ट इसको इधर खींच रही होगी। जैसे मैं हूं और मेरे पीछे ये व्हाइट बोर्ड है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब तुम कहोगे यार तुम मतलब कि मैं इस व्हाइट बोर्ड को खींच क्यों नहीं पा रहा हूं? तो देखो यार, मेरा मास बहुत कम है और इसका भी मास बहुत कम है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेंट नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ का मास बहुत ही बड़ा है। सन की बात करें, सन का मास बहुत ही बड़ा है, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेंट है, वहां पे दिखता है ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन छोटे से मास में हम बहुत छोटे हैं यार, अर्थ सन के मुकाबले। जो अगर हम अपने वजन का कंपेरिजन करें तो बहुत कुछ नहीं है, इसलिए इतना दिखता नहीं है। लेकिन होता है जरूर, ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर होता है। तो देखो, ये अर्थ है, यहाँ पे सॉरी, ये अर्थ है और ये सन है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो लैग्रेंज पॉइंट हम उसको कहते हैं जहां पे दो बॉडी का जो खिंचाव है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इक्वल हो, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? लैग्रेंज पॉइंट। समझ में आया? जैसे यहाँ पे देखो, मान लो कि ये है सन, ये सन है और ये है सन का ग्रेविटेशनल फोर्स, ये है अर्थ और ये है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो, अब ये है मशीन, सैटेलाइट, जो हमको यहाँ पे L1 पॉइंट पे भेजना है। अगर हम L1 पॉइंट पे इस सैटेलाइट को भेजें और इस सैटेलाइट को अगर हम L1 पॉइंट पे भेजें और ये सन है, तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स इसको इधर खींचेगा, इधर खींचेगा। ये अर्थ है हमारा, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इसको इधर खींचेगा। अब देखो, अगर दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों का जो खिंचाव है वो इक्वल हो जाए, मतलब ये भी इधर से खींच रहा है सेम, ये भी इधर से सेम खींच रहा है, तो ये पॉइंट कहाँ रहेगा? यहीं पर रहेगा। मतलब हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, हमेशा स्टेबल रहेगा ये पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? लैग्रेंज पॉइंट। अब देखो, अब हम L1 पॉइंट के बारे में समझते हैं। दोस्तों, यहां पे देखना, आप L1 पॉइंट पे अर्थ से जो L1 पॉइंट की दूरी है वो कितनी है? 15 लाख किलोमीटर। 15 लाख किलोमीटर मतलब 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से L1 पॉइंट। अब ये जो 15 लाख किलोमीटर है ना, अर्थ से और सन की जो दूरी है वो लगभग 151 मिलियन किलोमीटर है। 151 मिलियन किलोमीटर है, तो मात्र 1% हो गया, मात्र 1% है। अब देखो, L1 पॉइंट पे होता क्या है बेसिकली, कि अगर मान लो कि ये L1 पॉइंट, अगर इसका ऑर्बिट कंप्लीट करें, हम इसका ऑर्बिट कंप्लीट करते हैं। अब देखो, यहां पे अगर किसी भी सैटेलाइट को भेजे हम इस पॉइंट पे, तो ये देखो, ये जो है सन के क्लोज है, तो ये सन के ऑर्बिट में ही घूम रहा है, ये सन के क्लोज है। यहाँ पे किसी भी और सैटेलाइट को भेजो तो ये बहुत स्पीड में घूमेगी, बहुत स्पीड में, बहुत स्पीड में सन का चक्कर लगा लेगी। लेकिन इस पॉइंट पे क्या होता है, अगर इस पॉइंट पे किसी भी सैटेलाइट को भेजे, ये तो बहुत स्पीड में घूमना चाहेगी, लेकिन अर्थ के नजदीक है, मतलब सन से तो दूर है, मतलब सन से तो बहुत दूर है, अर्थ से ये पॉइंट नजदीक है। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, खिंचाव है, वो वहां पे काम कर जाएगा और उस वजह से ये सैटेलाइट कैसे हो जाता है? स्टेबल हो जाता है, इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन फिर कोई कहता है कि यार ये सैटेलाइट घूमता क्यों नहीं? घूमता है भाई, ये भी घूमता है। अर्थ और सन के हिसाब से ये दोनों घूमता है। जैसे देख लो कि मान लो कि ये सैटेलाइट है, अब ये अर्थ है, सॉरी ये अर्थ है और ये सन है, अब ये सैटेलाइट है। अब देखो, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? देखो, समझ में आया? मतलब ये सैटेलाइट जो है, अगर अर्थ यहाँ पे होगी तो ये पॉइंट भी यहाँ पे होगा, लेकिन हमेशा ये पॉइंट अर्थ और सन के बीच में रहेगा। समझ में आया? अब समझते हैं L2 पॉइंट। L2 पॉइंट क्या है? दोस्तों, L2 पॉइंट भी लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है अर्थ से। अब यहाँ पे देखो, ये भी किसका परिक्रमा कर रही है? सूरज का, सूरज का परिक्रमा कर रही है। अब यहाँ भी स्टेबल पॉइंट है, सूरज का परिक्रमा कर रही है, सूरज के चारों बगल घूम रही है, लेकिन अर्थ इसके नजदीक है, तो अर्थ का फोर्स मतलब सूरज भी खींच रहा है अपनी तरफ और अर्थ भी खींच रहा है अपनी तरफ। इस वजह से क्या होता है कि ये पॉइंट हमेशा स्टेबल रहता है। मतलब यहाँ पे कुछ भी रखो ना तुम, कोई भी सैटेलाइट यहाँ पे भेजो L2 पॉइंट पे, तो वो कैसा रहेगा? हमेशा अर्थ और सन के इस साइड पे हमेशा स्टेबल रहेगा। समझ में आया? अब ध्यान से देखना, ये जो L3 पॉइंट है ये भी स्टेबल होगा। L4 है, वहां भी सेम फिनोमेना हो रहा है। L3 के पास भी, L4 के पास भी सेम और L5 के पास भी सेम। लेकिन एक बार L4 को समझते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट है अर्थ और सन, तो यहाँ पे ये देखो ट्राइंगल दिख रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख रहा है। अब ये जो एंगल है वो 60 डिग्री होता है। मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वेबसाइट पे मैंने देखा था कि ये 60 डिग्री एंगल है। अब एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन 60 डिग्री मतलब ये एंगल होता है यहाँ से।
समझ में आया? अगर दो ऑब्जेक्ट हो मतलब जिसका मास बहुत ज्यादा हो और तीसरा पॉइंट यहाँ पे कुछ हो ना, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट जो रहेगा वो कैसा रहेगा? स्टेबल रहेगा। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है L5 पे, L5 पे भी बन रहा है। तो ये देखो, अब ध्यान से देखना कि L4 और L5 जो है वो है स्टेबल पॉइंट है, बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही स्टेबल पॉइंट है। कैसे? ध्यान से देखना। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक बॉल को रखूं, ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉल रखूं, मान लो ये बॉल तो अभी स्टेबल है लेकिन बहुत खतरा है। अगर इस बॉल को थोड़ा सा भी झटका इधर से लगे तो बॉल इधर या इधर गिर जाएगी। वैसे ही होता है L1 पॉइंट पे। अगर L1 पॉइंट पे किसी भी सैटेलाइट को हम छोड़े ना, वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है। अगर थोड़ा सा भी ग्रेविटेशनल पुल या सैटेलाइट में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आया, कुछ भी आया, तो या तो अर्थ में गिर जाएगी, धरती खींच लेगी, या सन खींच लेगा। इस पॉइंट पे ये खतरा है। L2 पे भी सेम खतरा है, L3 पे भी सेम खतरा है, लेकिन L4 और L5 पे ये खतरा नहीं है। मतलब बॉल यहाँ पे, अब यहाँ पे इधर से धक्का दो, इधर से धक्का दो, बॉल हमेशा यहीं पे रहेगी। देखो, L4 और L5 में जो L4 और L5 में अभी तक हम नहीं पहुंच पाए। एक भी सैटेलाइट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो L4 और L5 में अभी तक हमने नहीं भेजा है। तो यहाँ पे एस्टेरॉइड पाए जाते हैं, और जो एस्टेरॉइड यहाँ पे नेचुरल एस्टेरॉइड पाए जाते हैं, और जो एस्टेरॉइड यहाँ पे पाए जाते हैं उस एस्टेरॉइड को हम क्या कहते हैं? ट्रोजन। ट्रोजन ट्रोजन्स पाए जाते हैं। अब ध्यान से देखना कि L3 ये पॉइंट जो है हमेशा सन के पीछे है। L3 जो पॉइंट है हमेशा सन के पीछे है। तो धरती घूम रही है तो फिर से ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। मान लो धरती यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो हमेशा ये पॉइंट सन से पीछे। अभी तक हम यहाँ पे नहीं पहुंच पाए हैं, L3 पॉइंट पे अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। और ध्यान से समझना, जो L3 पॉइंट है, जितने भी हॉलीवुड मूवी है ना, हिडन प्लैनेट के नाम से सुने होंगे। मतलब हिडन प्लैनेट मतलब यहाँ पे छुपा हुआ कोई ग्रह है, हो सकता है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचे और ये सन से हमेशा पीछे है, बहुत ही पीछे है, मतलब अपोजिट है, धरती का हमेशा अपोजिट है। तो यहाँ पे कोई प्लैनेट हो सकता है, ये हॉलीवुड मूवी में ऐसा देखने को मिलता है। अब समझते हैं L1 और L2 पॉइंट। तो दोस्तों देख लो, L1 और L2 पॉइंट पे हमारी पकड़ है, हमारी पहुंच है, हम वहां तक पहुंच गए हैं। और L1 पॉइंट पे हम सैटेलाइट भेजते हैं सन की स्टडी करने के लिए। सन से जो धूप निकल रहा है उसको स्टडी करते हैं। सन से जो हवा आ रही है, सन विंड का स्टडी करते हैं। सन के अंदर जो न्यूक्लियर फिनोमेना हो रहा है, सन के अंदर क्या क्या हो रहा है, उसकी स्टडी करते हैं हम L1 पॉइंट से। अब देखो, L2 पॉइंट बहुत ही स्पेस की स्टडी करने के लिए, डीप स्पेस की स्टडी करने के लिए L2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ध्यान से देखना, ये जो सन है, तो सन की रोशनी हमेशा किस पे पड़ रही है? धरती पे पड़ रही है। अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे सन की रोशनी बहुत कम आ रही है, क्योंकि अर्थ पूरा रोक रहा है सन की रोशनी को। अब ध्यान से देखना, तुम समझो कि दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? क्योंकि सन का रोशनी होता है भाई, तो सन की रोशनी में हम तारे नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ पे हमेशा अंधेरा होता है। तो हम डीप स्पेस, अगर किसी और जगह हम टेलीस्कोप भेजे ना, तो सन के रोशनी के कारण हम बहुत कुछ डिस्कवर नहीं कर पाते। मतलब कि अंतरिक्ष में जो बहुत अंदर क्या क्या है नहीं है, वो हम टेलीस्कोप से नहीं कैप्चर कर सकते, क्योंकि अर्थ भी हमारी रेडिएशन छोड़ती है और सन का भी रेडिएशन है, तो वो काम नहीं कर पाता। लेकिन इस पॉइंट पे अर्थ से दूर है, 15 लाख किलोमीटर है, और अंधेरा है, तो हम टेलीस्कोप भेजे तो डीप स्पेस मतलब अंतरिक्ष की स्टडी कर सकते हैं। टेलीस्कोप से देख सकते हैं कहाँ पे क्या क्या है। समझ में आया? दोस्तों, लैग्रेंज पॉइंट में जो लैग्रेंज है वो बहुत फेमस मैथमेटिशियन जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पे रखा गया है। मतलब उनके सम्मान में इसका नाम लैग्रेंज रखा गया है, क्योंकि उन्होंने ही 3 बॉडी प्रॉब्लम्स, मतलब सेलेस्टियल मैकेनिक्स का ये पार्ट है, 3 बॉडी प्रॉब्लम्स के बारे में मतलब कि बात करी थी, पेपर पब्लिश किया था, इसलिए उनको उन्हीं के नाम पे लैग्रेंज पॉइंट का नाम, मतलब ये इस पॉइंट का नाम लैग्रेंज पड़ा है। कभी हम बात करेंगे सेलेस्टियल मैकेनिक्स में, जब डिटेल कभी डिस्कस करेंगे तब। अब समझ लेते हैं कि L1 पॉइंट पे कौन कौन से सैटेलाइट हैं आर्टिफिशियल, जो हमने सैटेलाइट भेजे हैं, जो प्रोब भेजे हैं L1 पॉइंट पे, वो कौन कौन सा है। लेकिन प्रेजेंट में अभी कौन सा हम इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि नासा का जेनेसिस भी था पास्ट में, इन प्रेजेंट में अभी इस पे सोलर हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो, जो कि नासा और ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजे गया स्पेसक्राफ्ट है या सैटेलाइट का है, वो अभी L1 पॉइंट पे प्रेजेंट में है। दूसरा है एडवांस्ड कंपोजिशन एक्सप्लोरर AC, तीसरा विंड है, चौथा है डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी डिस्को वार जिसको हम कहते हैं, वो सैटेलाइट अभी इस L1 पॉइंट पे प्रेजेंट है। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि इंडिया का अभी तक एक भी जो सैटेलाइट है वो L1 पॉइंट पे नहीं है, लेकिन 2022 के जनवरी में इंडिया इस पे प्लान मिशन है, इंडिया भेजेगी इस पे सैटेलाइट सन की स्टडी करने के लिए। उस सैटेलाइट का नाम है अभी आदित्य L1। आदित्य L1 2022 में इंडिया भेजेगी, जनवरी में, आदित्य L1। अब समझ लेते हैं कि L2 पॉइंट पे कौन कौन से अभी प्रोब्स या सैटेलाइट है।
दोस्तों ESA का GIA, तो GIA प्रोब है अभी L2 पॉइंट पे, यहाँ पे हम टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं। दूसरा है द ज्वाइंट रशियन जर्मन हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स ऑब्जर्वेटरी स्पेक्टर्स RG, मतलब रशियन के द्वारा वहां पे इस पॉइंट पे ढेर सारे प्लान्ड मिशन है जो L2 पॉइंट पे जाएंगे टेलीस्कोप डीप स्पेस की स्टडी करने के लिए। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे और बता दूं, ये जो L2 पॉइंट है ना, वो 23 दिन तक, लगभग 23 डेज तक ये स्टेबल रहता है, ठीक है। 23 डेज तक यहाँ पे L2 पॉइंट 23 डेज तक ये स्टेबल रहता है। उसके बाद फिर से इसको करेक्ट करना पड़ता है, करेक्शन करना पड़ता है 23 दिन के बाद, लेकिन L1 पॉइंट में ऐसा नहीं होता है। दोस्तों अभी जितने भी सैटेलाइट हमने बताया L1 और L2 पॉइंट पे, ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ और सन के बीच में है, मतलब अर्थ और सन के बीच में है। मतलब ये जो L1 L2 पॉइंट है, L1 L2 L3 L4 L5 पॉइंट जो है वो हमेशा दो भारी ऑब्जेक्ट के बीच में हो सकता है, जैसे कि अर्थ और मून के बीच में भी L1 L2 L3 पॉइंट होता है, ठीक है। अर्थ और जुपिटर के बीच में भी होता है, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में होगा। समझ में आया कि दो ऑब्जेक्ट अर्थ जैसा, जरूरी नहीं है कि अर्थ और सन और अर्थ के बीच में ही हो सकता है कि सन और जुपिटर, सन के बाद जुपिटर है तो जुपिटर के बीच में भी हो सकता है, मार्स के भी बीच में हो सकता है। तो दो ऑब्जेक्ट, मतलब दो भारी ऑब्जेक्ट के बीच में ये पॉइंट, मतलब ये पांचों पॉइंट हो सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लैग्रेंज पॉइंट क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दे, शेयर जरूर कर दे और सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।